Hello बच्चों, let's see this question and here this question say the percentage shown in the picture below represent what। आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई है, ये जो ग्राफ दिखाया हुआ है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। ये रहे आपके इधर ऑप्शन। तो पहले हम देखते हैं ग्राफ में क्या दिया हुआ है। ग्राफ 2 है, ऑफ ऑल द लोन टेकन बाय द अर्बन हाउस होल्ड व्हाट परसेंटेज वॉज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वॉज इनफॉर्मल। यानी कि ग्राफ में है कि जो अर्बन हाउस होल्ड हैं, अर्बन एरिया के जो लोग हैं, वो किस सेक्टर से लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से। देखिए जो थोड़ा सा ब्लैकिश पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये दिखाता है आपके इनफॉर्मल सेक्टर को, और जो भी वाइट कलर का पोर्शन है, वाइट वाला, ये किसको दिखाता है, ये वाइट रिप्रेजेंट करता है फॉर्मल सेक्टर को। ठीक है जी। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या क्या दिखाया हुआ है। पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखिए कि जो पुअर हाउस होल्ड है, पुअर मतलब जो गरीब लोग हैं, अर्बन एरिया के ही जो गरीब लोग हैं, वो लोग किससे लोन ले रहे हैं, तो ब्लैक वाला पोर्शन ज्यादा है। इट्स मीन जो गरीब लोग हैं वो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। ठीक है। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, अब थोड़े से जिनके पास पैसे अच्छे खासे होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब नहीं होते हैं, नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास जिनको आप बोल सकते हो, वो 53% तो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं लोन और 47% वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अब आते हैं वेल्थ ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि ये कह सकते हो आप अपर क्लास है ये। ठीक है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास है ये। तो इसमें देखिए व्हाइट वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू ब्लैक पोर्शन। तो इट्स मीन वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे ज्यादा रिलाय नहीं करते हैं, फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेना पसंद करते हैं। रिच हाउस होल्ड पे आते हैं, ये बहुत ज्यादा रिच लोग जो होते हैं, तो ये आप देख रहे हो कि इसमें वाइट पोर्शन ज्यादा है। तो इट्स मीन ये लोग फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से ज्यादा लोन लेना पसंद करते हैं और इनफॉर्मल पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे अलग अलग सोर्स ऑफ क्रेडिट है। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी। अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा था, आई होप आपके माइंड में ये इमेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन देख रहे थे क्या क्या दिए हुए हैं। रिच एंड पुअर हाउस होल्ड, यानी कि ये जो ग्राफ है ये अमीर और गरीब लोगों को दिखा रहा है, या फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर को दिखा रहा है, या हु हैज हाउ मच एसेट, किसके पास कितना पैसा है, इसको दिखा रहा है, या फिर क्रेडिट गिवन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि जो लोन फॉर्मल सेक्टर के द्वारा और जो लोन इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा दिया जाता है, ये वो दिखा रहा है। देखो क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। कई बार बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, क्या सोचते हैं कि देखो हाउस होल्ड दिख रहा है, पुअर रिच, तो वो लोग ऑप्शन ए पे टिक कराएंगे कि भाई ये अमीर और गरीब को दिखा रहा है। कुछ थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाले बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो लगा के आ जाएंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को दिखा रहा है। लेकिन जो एक अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो अर्बन हाउस होल्ड है, शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो कैसे लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर नहीं, बल्कि क्रेडिट गिवन बाय द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर आएगा। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, तो लोन वो लोग फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको शायद कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट या इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो देखिए सॉरी, फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, यानी कि ये फॉर्मल सेक्टर का पार्ट होते हैं। इट्स मीन जो बैंक होते हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, ये जो लोन देती हैं वो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट होती हैं। और फॉर्मल इसलिए क्योंकि देखो बैंक में कोई आपके रिश्तेदार नहीं बैठे होते हैं, कोई आपके सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी नहीं बैठे हुए होते हैं जिनसे जाके आप अपने थोड़ी सी चाय वाय पी और बैंक से लोन लेकर आ गए। नहीं, बैंक में आप जब लोन लेने जाते हो तो आपको प्रॉपर पेपर वर्क करना पड़ता है। सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, इसलिए फॉर्मल सेक्टर का पार्ट होते हैं। लैंडलॉर्ड की बात करें तो भाई वो तो आपके ही एरिया का रहने वाला है। मनी लेंडर की बात करें तो वो भी आपके एरिया का ही है। ट्रेडर या रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह ये सब आपके सगे संबंधी है, जिनसे आप चाहते हो दो तीन मीठी मीठी बातें करते हो, चाय पी के आते हो और फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से उनसे पैसे लेके आ जाते हो। तो ये क्या होते हैं, दीज कंस्टिट्यूट द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। तो ये होते हैं फॉर्मल ऊपर वाले और नीचे वाले हैं इनफॉर्मल। यहाँ पे फाइनली आपसे ये ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। So option D is a final answer. I hope you understand it well. Best of luck.